Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. So friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताया था। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं उसके बारे में। तो चलिए देर ना करें, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब केवल मेन वर्ब में ही एप्लीकेबल होते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब में। मतलब मेन वर्ब में दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट होता है, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था, ये आपको मैंने टेंस में ही बताया था, और मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि पहले हमेशा आ गया सब्जेक्ट, पहले आता है कर्ता, फिर आता है क्रिया जिसको बोलते हैं वर्ब, फिर आता है कर्म जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, आप बेसिक एक रूल याद रखिएगा, जिस चीज़ से हमें क्या और किसको का जवाब मिले हम उसको बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम ईट्स राइस, राम क्या खाता है, चावल खाता है। देखिए ऑब्जेक्ट है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किससे प्यार करता हूँ, क्या या किसको, मैं किसको प्यार करता हूँ, तुमको। यू। ही हैड हेल्प माई ब्रदर, वह किसको मदद किया, वह किसकी मदद किया, माई ब्रदर की मदद किया। देखिए हो गया, मतलब क्या और किसको का जिसमें जवाब आए उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा आई नो दिस, मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ। मतलब कि क्या और किसको का जवाब आ रहा है मुझे वो सेंटेंस से, मतलब कि उसमें ट्रांजिटिव जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव है। जैसे कि ये जो वर्ब यूज हुआ है ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। वर्ब है नो, ये ट्रांजिटिव है। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये भी इसमें लाइक ट्रांजिटिव वर्ब। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं वही सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें राइस, यू, माई ब्रदर, दिस, द बुक और दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ऑब्जेक्ट है। जो मैंने आपको बताया ये सब ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले वर्ब जो है सब ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस से हमको क्या और किसको का जवाब हमको उस सेंटेंस से मिल रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब ही है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं चलिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको याद करने का एक छोटा ट्रिक होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट वो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं वो इंट्रांजिटिव। अब देखते हैं चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब को डिटेल में। तो यहाँ आपको कुछ वर्ड दिख रहा होगा, आई ईट, आई ईट मैं क्या खाता हूँ, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इंट्रांजिटिव। आई स्लीप मैं सोता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इंट्रांजिटिव। आई गो टू स्कूल, देखिए यहाँ पर लिख रहा है आई गो टू स्कूल, लेकिन ये क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब होता है नहीं, इसका प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है जो इसका वाक्य को पूरा कर रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं। आई गो मैं क्या जाता हूँ, मैं किसको जानता हूँ, इसका जवाब तो नहीं मिल रहा है मुझे इससे। राम वॉक इन द फील्ड, राम कहाँ राम चल रहा है, किसको चल रहा है, इसमें तो कोई जवाब नहीं आ रहा क्या है, किसको का मतलब क्या है। ये सब यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है सब इंट्रांजिटिव है। देखिए सब वर्ब है इंट्रांजिटिव, मतलब जिसमें आपको क्या और किसको का जवाब नहीं आया जो सेंटेंस से। मतलब आपको याद रखना है कि वो सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसमें हमें क्या और किसको का जवाब जो सेंटेंस से हमें मिले उसमें आपको याद रखना है कि उस सेंटेंस में जो वर्ब हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम बेसिक नोट। कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते, वे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जैसे गो, कम। ये आप याद रखिएगा, ये जितने भी वर्ब है हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, मतलब इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट हमारा यूज नहीं होता है। मतलब यहाँ जितने भी वर्ब लिखे हुए हैं सब ये सब इंट्रांजिटिव है, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अधिकांश वर्ब का प्रयोग दोनों ही प्रकार में हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है ट्रांजिटिव, मतलब कि अधिकांश जो वर्ब होता है वो वर्ब को हम इंट्रांजिटिव में भी यूज कर सकते हैं और ट्रांजिटिव में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो इंट्रांजिटिव होगा। अगर हम वो वर्ब के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत से लोग यह समझते हैं कि ईट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव की तरह ही होता है, परंतु बात ऐसी नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। देखिए कर्म, जब तक वर्ब के बाद, देखिए क्रिया मतलब होता है वर्ब, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बोला, जब तक सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखे तो समझ जाइएगा वो इंट्रांजिटिव ही वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। आई ईट ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव। आई ईट अ मैंगो मैं क्या खाता हूँ, देख क्या का जवाब मिल गया ट्रांजिटिव। सी रीड्स
सी रीड्स अ बुक, वह क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। यहाँ सी रीड्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, लेकिन देखिए ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। तो वहीं यहाँ ऊपर लिखा गया है कि अधिकांश वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज होता है। देखिए यहाँ पर इट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ इट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकांश वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज हो सकता है। मतलब यहाँ इट बन गया इंट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पर इट बन गया क्या, ट्रांजिटिव। तो ओके फ्रेंड्स, हमको आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ही इज फ्लाइंग अ काइट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं नहीं आया है। देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, और ये इसको वाक्य को पूरा कर रहा है। मतलब ये क्या है, एक तरह का आप लोग बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ही इज फ्लाइंग, वह क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। यहाँ क्या और किसको का, यहाँ भी देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स कहाँ उड़ रहे, आकाश में उड़ रहे, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या का जवाब आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिख रहा है। इसीलिए हम इसे नहीं बोल सकते कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्पीक्स टू लाउडली, देखिए यहाँ पर ये इस एग्जेक्टिव है, ये वर्ब है, वर्ब की बात तो ऑब्जेक्ट आया नहीं, एग्जेक्टिव आ गया, मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई स्पीक द ट्रूथ, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। देखिए क्या का जवाब आ गया, मतलब कि ये जो वर्ब यूज हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।